आज आप लोग का ट्रेनिंग का कितना दिन हुआ? 5वां दिन है। अभी तक आप लोग तो बहुत कुछ सीख लिए होंगे। छठा दिन है, आज छठा दिन हुआ। कितना तारीख से स्टार्ट हुआ था? 9 से। अच्छा, हाँ तो काउंट तो 9 से होगा। हाँ, 9 से ही काउंट होगा। अच्छा चलिए, कोई नहीं। 10 से है। 9 को रजिस्ट्रेशन हुआ, 10 से क्लास स्टार्ट हुआ। ठीक है, 12 दिन का ट्रेनिंग है, 10 दिन का। अच्छा, सब लोग अलग अलग जगह से हैं? सब लोग जनप्रतिनिधि हैं? अच्छा, मतलब इलेक्शन में खड़े हुए और पूरा जनता का आप लोगों को सहयोग मिला और आप लोग जनता लोग मिल के आप लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया। उसके बाद फिर एक और मौका मिला कि नल जल योजना वाला ये आ गया और आप लोगों को सरकार के द्वारा ये ट्रेनिंग भी मिल रहा है। अच्छा, इस ट्रेनिंग के बारे में आप लोगों को पता है कि ये ट्रेनिंग जो आप लोगों को मिल रहा है ये क्यों मिल रहा है? 5-6 दिन ट्रेनिंग का हो गया, 5-6 दिन में अभी तक ये चीज़ पता चल पाया किसी को कि हाँ ये ट्रेनिंग आखिर सरकार करवा रही है तो क्यों करवा रही है? हाँ हाँ, अपने से कर सके। अच्छा ठीक, और कुछ? और लोग कुछ कुछ बताइए, क्या क्या मतलब आप अभी तक समझ पाए हैं कि ये ट्रेनिंग आखिर क्यों आप लोगों को दिया जा रहा है? हाँ, अपने से भी कर देगा। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर तो सर इंग्लिश में सारा कुछ लिखे हुए हैं। प्रॉब्लम किनको किनको हो रहा है? मगर लगभग हमको लगता है कि सबको हो रहा होगा, मैक्सिमम लोगों को हो रहा होगा। हाँ, तो समझ में नहीं आ रहा तो फिर इसका क्या विकल्प कुछ मिला, कुछ ढूंढे? मौखिक रूप से बता देते हैं। अच्छा, हिंदी में कर देते हैं, लेकिन लिख देते हैं इंग्लिश में, तो थोड़ा देर तो उस समय समझ में नहीं आता होगा, जब फिर हिंदी में लिखते होंगे तब समझ में आता होगा। हिंदी में भी लिख नहीं पाते हैं, उसी को हिंदी करते हैं, जैसे उसी को हिंदी करते हैं। अच्छा, हिंदी में बोल दिए। हाँ हाँ हाँ, वही पॉप पॉप लिखेगा हिंदी में, हाँ वही अंग्रेजी हुआ। हाँ, उसका मीनिंग नहीं हो पाता। प्रैक्टिकल जब करके बताते हैं तब समझ में आ जाता होगा पूरा। हाँ वो तो। हाँ, अब जैसे सर पूछते होंगे कि हाँ ये क्या है, इस तरीके से उठा करके कुछ भी उठा लिए, ये क्या है, ठीक है, तो इसका नाम आप लोग को मालूम हो जा रहा है ना? हाँ, बहुत सारा फिगर इधर भी लगा है दीवार पे, उधर भी लगा है ना? तो उससे भी आप लोगों को बहुत कुछ मिल जा रहा होगा कि हाँ आखिर ये क्या है। देखिए, इसमें बेसिकली जो भी चीज़ें हैं आपको ट्रेनिंग में बताना है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो भी है वो लगभग लगभग इसमें से बहुत चीज़ आप लोग अपने घर में ही देखते हैं। दूसरे का तो हम बाद में करेंगे, जानकारी जब हमें खुद हो जाएगी अच्छे से, तो कम से कम अगर 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात में अचानक से मेरा नल का ये घुंडी टूट जाए और पानी फेंकने लगे, तो हम अगर आइडिया रहेगा तब ना हम रात में तुरंत उसका उपाय कर लेंगे। अब रात को 12 बजे किसी को बुलाइएगा, मिस्त्री को, किसी को फ़ोन भी कीजिएगा तो उठाएगा? नहीं उठाएगा। तो सबसे पहले नॉलेज का पहला उद्देश्य है खुद अपने आप को तैयार कर लीजिए। अगर हम इसके बारे में जानते हैं अच्छे से तो बहुत सारा उपाय है। अब घर पे बैठे बैठे फ़ोन से भी आजकल बहुत काम हो रहा है। आप 2-4 लोगों को हायर कर लीजिएगा, 2-4 लोगों को दे दीजिएगा कि जाओ वहाँ ये काम करना है, उसमें ये सामान लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, जो भी है वो सारा कुछ आप देख करके समझा दीजिए, उसको करके वही आएगा। दूसरा चीज़, जो भी नल हो गया, अब ये किस टाइप का नल है, आप ट्रेनिंग लिए हैं, पढ़े हैं, सीखे हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी है। लेकिन ज़्यादातर आप देखते होइएगा प्लम्बर जो काम करने आता है, कितना वो ट्रेनिंग ले करके और जाता है काम करने। क्या % आपको मिला है अभी तक गांव में? हमको लगता है एको को नहीं मिला होगा इस जो बीटेक इंजीनियरिंग करके और वो जाएगा नल बनाने, जाएगा कोई? कहेगा हम इतना पढ़ करके यही काम करने जाएंगे हैं? लेकिन जो भी करता है, बनाता है, वो क्या करता है, वो भी किसी न किसी के साथ रह करके सीखते 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 वो क्या हो जाता है, प्लम्बर बन गया। क्या कह रहे हैं उसको? प्लम्बर।
अब देखिएगा गांव घर में या अपने चौक चौराहे पे, शहर में, बाजार में, जगह जगह पे बहुत सारा हार्डवेयर का दुकान सब मिलेगा, चापाकल का दुकान मिलेगा, बोर्डिंग वगैरह का दुकान सब, जो भी हार्डवेयर वाला होता है उसके पास जाइएगा तो सुबह सुबह 3-4 माने प्लम्बर वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। अगर नहीं भी मिले कहीं भी प्लम्बर, आपके घर में अगर कोई नल कल कुछ भी इस तरह का प्लम्बिंग का काम करवाना हो तो बस वहाँ चले जाइए और बोलिए कि एगो हमको मिस्त्री दे दीजिए प्लम्बर, वो तुरंत फ़ोन लगाएगा, हाँ कहाँ हो, हाँ यहाँ है, एक काम ऐसे ऐसे आया है, ठीक है उनका नंबर हमको दे दीजिए, फिर कांटेक्ट करा देगा। अब उसमें भी उसका कमीशन रहता है, सब लोग जानते हैं ना। हाँ, तो वो कांटेक्ट करा देगा, वो अपना आकर के आपको आपसे लेके चला जाएगा। तो ऐसे आपको सेम डे में कोई प्लम्बर को कहिएगा कि अभी हमको काम करवाना है, पूरा घर का नल का जितना पाइप है, टंकी है, सबको फिटिंग करके पूरा वायरिंग करवा देना है, तो वो सेम डे में आपको कोई करेगा? नहीं करेगा, प्लम्बर वाला नहीं करेगा। वेल्डिंग वाले के पास चले जाइए और उसको बोल दीजिए कि आज हमको पूरा शटर आज दिन भर में तैयार करके दे दो भाई, ये बहुत अर्जेंट है, कहेगा कोई उपाय नहीं। सीधा उसका यही जवाब होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है कि आपको आज के आज हम दे दें। 200 मिस्त्री लगा लेगा फिर भी आपको बोलेगा ना आज नहीं होगा। अगर 10 मिस्त्री 5 मिस्त्री लग जाए तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना काम रहता है पेंडिंग कि 1-1 महीना 2-2 महीना 3-3 महीना के बाद किसी का काम फाइनल करके देता है। वैसे ही सेम प्लम्बर का भी हाल वही। किसी को सिर्फ अगर एगो नल या कुछ भी टूट गया है तो उसको अगर अपने से आपको नहीं लगाने आ रहा है, जाइएगा, फ़ोन कीजिएगा, बुलाइएगा, कहेगा शाम में आके कर देंगे, कल ले आके कर देंगे। जब तक 4 बार फ़ोन नहीं कीजिएगा उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसका काम इतना है। अब आपका एक नल लगाने के लिए वो समय देगा कि जहाँ उसको बड़ा काम मिल रहा है, जहाँ ज़्यादा पैसा का बचत हो रहा है वहाँ जाएगा। तो सबसे पहला है सेल्फ डिफेंस, इसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस, यानी कि हम अपना बचाव कैसे करेंगे। अगर नल खुल गया, कोई उपाय नहीं हमको मालूम है, कुछ नहीं करते, इसको हम लोग क्या करेंगे? कपड़ा लगाएंगे, पन्नी लगाएंगे, जो घर का घरेलू ट्रीटमेंट होता है वही ना कर सकते हैं। आइडिया नहीं है तो इसको पूरा पैक करके किसी तरह से इसको बंद करेंगे, लेकिन परमानेंटली सॉल्यूशन तो हुआ नहीं। चलिए, इतना सबको पता है कि हाँ परमानेंटली नहीं, लेकिन टेम्प्रोरी हम सॉल्यूशन करके रात भर पानी को रोक सकते हैं। ठीक है, बांध बड़ा बड़ा टूट जाता है बाढ़ में तो उसको भी लोग रोक लेता है, ठीक है ना। पूरा गांव उलट के पूरा भिड़ जाता है, बोरा सीमेंट क्या क्या लेकर के वहाँ बांध को, गांव वाला एक दूसरे को बचाता है कि नहीं बचाता है? तो वो तो अपना घर बचाना है तो कैसे नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना जानकारी जब हो गया तो हम क्या करेंगे? जैसे आप लोगों को टेंडर आता है ना कि हाँ इस वार्ड में या इस गांव में या इस एरिया में जो भी है आप लोग का क्षेत्र, उधर का पूरा बिछा देना है पाइप, सबके घर घर दरवाजे पर नल जल, यही ना चल रहा है प्रोग्राम। तो नल जल का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको जानकारी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको काम करना तो आता नहीं है, आप मिस्त्री है नहीं, आप लोग का एज ज़्यादा हो गया है, जिनका भी है, जिनका कम है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जिनका ज़्यादा है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि हमारा एज ज़्यादा हो गया है, हम खोल नहीं सकते हैं, कस नहीं सकते हैं, ताकत नहीं लगा सकते हैं, अब महिलाएं हैं वो लोग कैसे करेंगी? नहीं करेंगे। तो जानकारी जब रहेगा तो किसी ठेकेदार को या किसी प्लम्बर को जब आप वहाँ पे भेजिएगा उस काम के लिए, उसको बुलाइएगा। आप लोग पहले क्या करते थे? कोई आदमी बताइए जो पहले प्रोजेक्ट करवाए हैं, इस तरह का करवाए हैं, पहले करवाए हैं? क्या करते थे सर जब आपको पहला प्रोजेक्ट मिला था? तो सामान खुद से खरीद के लाते थे? अच्छा, तो मार्केट में गए सामान खरीदने के लिए, तो वो सामान का लिस्ट कौन बना के दिया था? मिस्त्री जय दिया था। अच्छा, तो जय दिया था, और ब्रांड बताया था कौन सा ब्रांड लेना है, कौन सा क्वालिटी का सामान लेना है? यही सर एस्टिमेट बना के दिया, वो वहाँ का एस्टिमेट अलग होता है। हाँ, दुकान का एस्टिमेट, हाँ, तो वो दिया होगा कि इतना ही पैसा का सामान आपको लेना है ना। अब वहाँ जब दुकान में गए होइएगा तो क्या आप उतना ही पैसे का, सही बताइएगा दिल पे हाथ रख के, कि क्या उतना ही पैसे का सामान आप परचेज किए हैं? नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपका दिमाग का जो खर्च हो रहा है वो सब तो कोई अलग से दे नहीं रहा है आपको। जो आपको 500 1000 जो भी आपको मिल रहा है, 500 कितना, 500, अब 500 में क्या होगा? पूरा महीने भर का 500, पूरे महीने भर का 500 में क्या होगा?
500 तो आदमी एक दिन में मतलब खर्चा कर लेता है, मतलब चाहे दिहाड़ी कमा लेता है क्या। अगर किसी राजमिस्त्री को जाइए, राजमिस्त्री के पास, तो एक दिन का वो लोग का 700-800 चार्ज। तब बताइए अब प्लम्बर वाला कितना कमाता है एक दिन का पता है? जो अगर अच्छा मिस्त्री, आप लोग तो अच्छे, वो तो या तो एक बार ठेका ले लेगा, अगर ठेका नहीं भी लेगा तो सीधे अगर 2 गो नल अगर फिट करना है तो कहेगा 500 रुपया हुआ। कहेगा कितना देर समय लगेगा, इतना पाइप काट देना है, उसी में दूसरा पाइप जोड़ देना है, वो नल लगा देना है, कितना 400 रुपया लगी, 500 रुपया लगी बस। अब इतना छोटा छोटा काम है, आप लोग अगर सीख लेंगे तो कम से कम अपने घर का काम तो खुद कर लेंगे। दूसरा नंबर, जब सामान खरीदने के लिए आप जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा भी कुछ बच जाए इसमें। अब जेई साहब लगाए हैं कि 50 रुपया वाला नल आपको लेना है, ठीक है, एस्टिमेट बना के वो दे दिए। अब क्या करेंगे, आप जब यहाँ दुकान में पहुंचे तो दुकान वाले को कहिएगा भाई हमको नल चाहिए, कितना चाहिए, तो 1 दर्जन चाहिए, एक उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है, 1 दर्जन नल चाहिए। अब 50 रुपया वाला नल जेई साहब बोले लेने के लिए, तो जेई साहब को 50 रुपये वाला नल अगर ले करके लगा दीजिएगा तो आपको कुछ बचेगा, उसमें नहीं बचेगा। तो उस भी दुकान वाला भी जानता है कि आप किस काम के लिए आए हैं और किसको क्या करना है, ठीक है, तो वो समझ जाएगा, बोलेगा, वो खुद आपको आइडिया देगा कि आप अगर 50 वाला ये जो लेके आए हैं इतना ही आपको अगर हम दे देंगे तो फिर आपको कुछ बचेगा नहीं। इससे अच्छा है कि सेम चीज, सेम काम करने के वाला वो हम आपको दे देते हैं जो 40 रुपया में पड़ेगा आपको। तो फिर आप कहिएगा उसको लेकिन हमको बिल तो 50 वाला चाहिए, कहेगा वो हम दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। 50 वाला 20 मतलब 20 माने एक बात बता रहे हैं, हम उदाहरण, जेई साहब को भी चाहिए, जेई साहब को चाहिए, 50 भी जेई साहब को भी चाहिए। अच्छा इसी में उनको भी चाहिए, अच्छा तो मतलब मान लेते ठीक है, चलिए इसमें से अगर 40 वाला आप लिए, 40 वाला लिए तो 5 रुपया आपका, 5 रुपया जेई साहब का हो गया, यही ना सिस्टम होता है। और तरह है, मुखिया जी है, मुखिया पंचायत सेवक है, मतलब सबका बटल है। 20 रुपया सब लेंगे तब सबको पूरा। अच्छा यानी कि 20 रुपया का इसमें से 50 का वो लिख रहे हैं, हाँ ठीक, हाँ ठीक है, 20 रुपया का इसमें से आप ले रहे हैं यानी कि 30 रुपया का आपका बचत हो रहा है इसमें। अब ये 30 रुपया में कितने लोग हो गए, 6 लोग। अब 5-5 रुपया सब लोग लेगा। अब जोड़ लीजिए कि कितने 40 आदमी हैं आप लोग, अब सब लोग 5-5 रुपया एक दिन में दे दिया उनको, कितना हो गया, मतलब एक दिन में 200 रुपया उनको बैठे बैठाए एक आदमी को आ गया, चाहे वो 6 लोग हैं सबको, तो कितना पैसा बट गया है। अब देख लीजिए कि फिर आपको जो 30 रुपया का सामान लेके जाइएगा, अब 30 रुपया में आप सोचिए कि नहीं हम 30 से भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, कोशिश जरूर कीजिएगा, दिमाग जरूर लगाइएगा। अब मान लेते हैं आप भी क्या किए गए, ये लोग 5-5 रुपया देंगे, हम इतना मेहनत करेंगे तो हमको इसमें बचा क्या, सब तो इसी लोग को दे दिए हमको तो कुछ बचा नहीं। अब बचत, अब सोचते हैं कि दूर छोड़ो, इससे अच्छा है कि 20 रुपया वाला लगा देते हैं, कौन देखने आता है, बिल तो हमको दुकान वाला दे ही रहा है। तो आप क्या किए कि यहाँ से 10 रुपया निकाल लिए, ठीक। अब आपका क्या हो गया कि ये नल जो हो गया, एक नल पे 10 रुपया बच गया आपको। अगर 1 दर्जन नल लिए तो बचा ना थोड़ा मोटा। अगर मान लेते हैं कि अगर 10-20 दर्जन ले रहे हैं, चाहे पूरा 1 कार्टूने ले रहे हैं, पूरा गांव में लगाना है तो बल्क में लीजिएगा, तो उस हिसाब से सबको मोटा मोटा हो जाएगा, ठीक है। तब आप लोग को भी काम करने में मन लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है, दुकान वाला तो उस समय बोल दिया कि आपको ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, आपको पहचान नहीं है कि ये नल कितना प्रेशर बर्दाश्त करेगा, कितना फोर्स आएगा उसमें तो ये इसको झेल पाएगा और कितना आएगा तो नहीं झेलेगा, ठीक है। अब वो बोलेगा प्लास्टिक वाला आजकल खूब चल रहा है, आप प्लास्टिक वाला लीजिए, लोहे वाला काहे लीजिएगा, लोहा में जंग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तरह तरह का चीज आप ही को समझा देगा। ये सब चीज वो न समझाए, आपको कोई न पढ़ाए, इसीलिए सरकार ने आपको ये ट्रेनिंग करवा रही है, ठीक है। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हमारे यंगर्स हो, ठीक है, सब लोग जो भी इसमें हैं, आखिर जनता का विश्वास भरोसा लेकर के ना आप लोग आए हैं। अब आप इसमें आपको भी भला होना चाहिए, उनका भी भला होना चाहिए। अब सोचेंगे कि सब मेरा ही हो जाए, उनका ना हो, तब फिर तो दिक्कत हो जाएगा। फिर अगला बार से जनता कहेगा कि बेकार नल लगाए हैं, बढ़िया आदमी को चुनते हैं, वो मजबूत वाला नल लगाएंगे। कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारा दरवाजे तक मतलब रोड के पास घर है
और एक नल यहाँ जो लगा रहा है यही नलवा मेरे आंगन में लगा दीजिए। देखे हैं बहुत जगह। तो कुछ लोग ऐसा भी दिमाग लगाते कहते हैं कि ठीक है यहाँ तक का हमको मिला है पावर, यहीं तक का हमको पैसा मिला है, आपको अगर अंदर तक लगवाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं, मिस्त्री का खर्चा आपसे नहीं लेंगे, आप पाइप ले आइए हम यहाँ से लगवा देते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं नहीं ये लागू नहीं है, तो अपने लोग ऑफर कर देता है, पैसा कुछ ले लीजिएगा लगा दीजिएगा। हाँ है। जो हो रहा है वही चीज़ हम बता रहे हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, कहेगा अरे आपको कहेगा, मिस्त्री को कहेगा, किसी तरह उसमें भी आपको 2 पैसा बच गया, मिस्त्री को भी 2 पैसा बच गया, ठीक है। और वो किसी से कहेगा भी नहीं, डर है कि अच्छा कह देंगे तो फिर इनके ऊपर आप भी मना कर दीजिएगा, किसी को बताइएगा नहीं कि आपके घर के अंदर तक हम लोग पहुंचा दिए। और वो भी नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा, चाहे नहीं भी कहेगा तो आप उसको पहले ही अलर्ट कर दीजिएगा कि और कोई पूछता भी है तो आप कहिएगा कि हम अपना पैसा से इतना पाइप लगवाए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ भी अपने बचाव के लिए आप लोगों को करना पड़ जाता है। चाहे जो मिस्त्री करता है वो आपसे बचने के लिए उन लोगों को समझा देता है, आपको पता भी नहीं है और आप जिसको भेजे हैं काम करने के लिए वो ये काम करके चला आता है। आप तो हमेशा देखने के लिए नहीं बैठे रहते वहाँ पे, ठेकेदार तो आप हैं नहीं, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, उनको दे दिए सारा कुछ परचेज करके सामान दे दिया, अब उसमें से वो कितना लगा रहा है कितना बचा रहा है उसमें भी वो भी सोचता है कि हमको भी 2 पैसा बचे। अब देखिए कहाँ कहाँ होता है, उसमें भी क्या करता है, वो 20 रुपया में सोचता है कि 2 रुपया कम से कम हमको बच जाए। उसका भी दुकान वाला से अलग सेटिंग रहता है। आप इधर उसको सामान दिए, दुकान का आदमी आएगा उसको सामान देगा, वो सामान ले जाएगा, उसी में उसका हो गया हिसाब। सेम उसी तरह का, सेम टू सेम आप इस तरह का दिए हैं तो इसी तरह का लगेगा देखने में, लेकिन इसका क्वालिटी में अंतर आ जाएगा, ठीक है। आप पकड़ नहीं पाइएगा, क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। अब सर पहले आपको बताए होंगे, हमको लगता है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड का पाइप बताए हैं, ABC सबका कलर जो होता है वो उस देख करके आप पहचान सकते हैं कौन पाइप कितना अच्छा होता है, कौन स्ट्रांग है, कौन कमजोर है, ये सारा पाइप है ना। तो इसीलिए मुख्य रूप से आपको ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अब आते हैं हम लोग कि ये जो लॉन्ग बॉडी बिब कॉक अभी तो पढ़ाए हैं सर, समझ में आया आप लोग को? क्या बता रहे थे सर इसके बारे में, थोड़ा बताइए आप लोग अगर समझ गए हैं तो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैप्स में यहां से शुरू हुआ और ये कहां से निकला, कौन सा है, ए और बी? क्या बताएं सर, कुछ समझ में आया है? लॉन्ग बॉडी बीट कॉक और शॉर्ट बॉडी बीट कॉक। हाँ, उसका काम है सर कि जहाँ ऊंचा स्थान में लगाना हाँ लगेगा। वेरी गुड। कम से कम देखिए, हमारे पूछने का ये मतलब नहीं था कि हम आपसे टेस्ट ले रहे हैं, मेरे पूछने का उद्देश्य ये था कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है मतलब आप यहीं हैं, मतलब आप जो 10 घंटा या 5 घंटा या 4 घंटा जो समय आप दिन भर का निकाल रहे हैं वो आपका यूटिलाइज हो जाए, वो समय व्यर्थ नहीं जाए। कुछ सीख के जाना है, 6 दिन हो गया, 4 दिन और बचा है, काम खत्म है। उसके बाद समारोह होगा, आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, आप लोग टाटा बाय घर, ठीक है। फिर आप जैसे काम करते हैं वैसे करेंगे। लेकिन इस 10 दिन में इतनी जानकारी आपको जरूर यहाँ से मिल जा रही है कि आप आराम से किसी से बेवकूफ़ नहीं बन सकते, ठीक है। कोई हार्डवेयर का दुकान वाला भले थोड़ा देर के लिए बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको भी आप बेवकूफ़ उससे नहीं बनिएगा। कब? जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, आप अच्छे से नॉलेज ले लीजिएगा तब। अब आते हैं महिलाएं, लोग देखते होंगे कि जेंट्स लोग बाहर रहते हैं अक्सर, मैकेनिक प्लम्बर को ठीक कर दिए, हाँ आप आइएगा घर पे, मेरा ये काम है कर दीजिएगा। अब महिला को कुछ पता ही नहीं है। अब जैसे ये 6, 7, 8 लोग हैं, इन लोगों को अब यहाँ से इतना समझ तो जरूर हो जाएगा, ट्रेनिंग में इतना कुछ मालूम तो जरूर हो जाएगा कि इनके सामने, इनके घर में या इनके अगल बगल के घर में कोई मिस्त्री आएगा काम करने के लिए, अगर ये लोग देख लेंगे कि हाँ ये गलत तरीका से काम कर रहा था, उखनिए उसका क्लास कर देंगे। करिए कि नहीं करिए? थोड़ा जोर से बोलिए, करिए कि नहीं करिए? आप नहीं करेंगे? अच्छा तब ठीक है। काहे कि आप लोग जान गए हैं, इसलिए आप लोग तो गलत, और लेडीज लोग ऐसे भी गलत बर्दाश्त नहीं करती है, करती है तो खूबे करती है। क्या
जो अपने घर वाला को नहीं छोड़ेंगे दूसरे को कहाँ से छोड़ देंगे। चलिए, तो अब आते हैं, ये जो फिगर लगा हुआ है इसका नाम लिखा हुआ है बेंच वाइस, लिखा है ना ऊपर में बेंच वाइस। उसका काम आप लोगों को पता है सब चीज? किनको नहीं पता है हाथ उठाइएगा। इसके बारे में कुछ हम यूनिक चीज बताने वाले हैं इसलिए पूछ रहे हैं। इसके बारे में, इसका काम क्या है, इसके बारे में पता है? नहीं पता है। बाकी सब लोग को पता है? नहीं। देखिए अब धीरे धीरे हाथ उठ रहा है। हाँ, बताते हैं। देखिए ये है होल्डिंग डिवाइस। होल्डिंग डिवाइस मतलब पकड़ने वाला। हमारा हाथ क्या है? ये, इससे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको कोई भी चीज को अगर पकड़ ले तो क्या है? ये हमारा होल्डिंग डिवाइस हो गया ये। ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं यहां पर जो आपको दिख रहा है बेंच वाइस ये लिखा हुआ, ये तो इसका पार्ट है। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं जबड़ा। जैसे हमारा दांत होता है, जबड़ा होता है ना, चौ के ऊपर दांत। ठीक है। हम लोग जब कोई भी चीज खाते हैं, चाहे खींचने वाला खाए तब, चाहे चबाने वाला खाए तब, तो क्या है कि हम लोग पकड़ते किससे हैं? दांत से। पकड़ के उसको खींचते हैं या काटते हैं या चबा देते हैं, ये ना करते हैं। तो ये वही चीज है। हमारे दांत का हमारे मुंह की तरह ये सेम काम करता है। अब जैसे हम लोग मुंह में कुछ डालने के बाद जब मुंह को बंद करते हैं, ठीक है, इसको मूवमेंट देते हैं, मुंह को मूवमेंट देते हैं, तभी तो हमारा जो भी अन्न जल है वो अंदर जाता है। ठीक है। चबाने वाला होगा तो चबाएंगे, काटने वाला होगा काट के खाएंगे, ठीक है, घोंटने वाला होगा घोंट जाएंगे, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या है? ये इसका हैंडल होता है ये। ठीक है, ये हैंडल होता है। इसको क्या करते हैं जब खोलते हैं तो ये वाला भाग आपका, नहीं सुनिए, ये वाला भाग जो है आपका, ये इधर आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब जाएगा। बट ये वाला जो है ये अपने जगह पे स्थिर रहता है। इसमें एक होता है फिक्स और एक होता है मूवेल। मतलब फिक्स हो गया, वो अपने जगह पे स्थिर रहता है, और मूवेल वाला जो स्पेस देख रहे हैं यहाँ से यहाँ व्हाइट वाला, वहां तक उसका स्लाइड बना हुआ है। ठीक है। ये जबड़ा यहाँ से खसक के आप यहाँ तक इसको ले जा सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट साइज का आता है, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, और बड़ा भी आता है, और बड़ा भी आता है। ठीक है। तो हम लोगों को जो आप लोगों का काम है उसमें बहुत ज्यादा बड़ा यूज नहीं होता है। ठीक है, छोटा छोटा यूज करना है। बड़े बड़े फैक्ट्री में जब बड़ा मोटा मोटा पाइप लगाना है, चाहे बड़ा काम करना है बिग साइज का, तो वहां पे उसका काम पड़ता है। अब इसको क्या करते हैं कि इसके अंदर, दोनों के अंदर, जब इसको किसी पाइप हो या कोई भी टूल्स हो, उसको हम लोग अंदर डाल करके और हैंडल से उसको कस देते हैं। कस देने के बाद वो क्या काम करता है? मतलब पकड़ लेता है उसको, टाइट हो जाएगा। अब उसको खींचिएगा, उसको किसको? जो वस्तु को उसके अंदर हम लोग टाइट किए हैं। मान लीजिए ये पाइप है, पाइप को अगर हम लोग इसके अंदर रख दिए, हालांकि पाइप है, ये पाइप वाइस ये इसमें नहीं लगेगा, इसमें स्क्वायर लगेगा। ठीक है, स्क्वायर टाइप का लगेगा। मान लीजिए कि ये है, ये पोर्शन है ना, अब इसको हम इसमें होल्ड कर सकते हैं, ये और ये साइज आ जाएगा तो यहाँ पे ये पकड़ लेगा इसको। लेकिन राउंड को ये जो है उसमें स्लिप करने का चांस रहता है, इसलिए उसके लिए पाइप वाइस अलग से वहाँ टेबल पे रखा हुआ है। देखिए इसमें पाइप कसा हुआ है। ठीक है। हाँ, मतलब वो वहाँ पे रखा हुआ है, ओरिजिनल वो दिखा रही है, तो फोटो है। इसको हम बाद में आएंगे, क्योंकि अब इधर आ जाएंगे तो आप लोग सब लोग यहाँ भी देखने लगेगा। अब आप बता दिए तो सब लोग देखने लगेंगे। अभी हम इस पे आ रहे हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि या इसके बाद इसमें जब कस दिए, कसने के बाद आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, हाथ से खींच के निकाल लीजिए, नहीं निकलेगा। हाँ, तो ये है हमारा किसी भी स्क्वायर जॉब को पकड़ने के लिए, स्क्वायर या वस्तु को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? बेंच वाइस का। अब आते हैं कि इस बेंच वाइस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, वो हो गया। कैसे करते हैं? बेंच वाइस जैसे कि टेबल हो गया, टेबल के ऊपर बेंच वाइस को कसा जाता है। एक यहाँ पे नट कसाएगा, सेम पीछे में भी ऐसा ही एक नट और बोल्ट इसमें होल करके टेबल के अंदर और कस दिया जाता है। ठीक है,
ताकि कसने के बाद जब इसको आप कसेंगे या इसमें कुछ कटिंग फिटिंग करेंगे तो क्या होगा कि वो हिलेगा नहीं। ठीक है भाई, अगर मान लेते हैं कि इसको हम सीधे उठाएं और यहाँ पे रख दिए, इसमें कस दिए और काम करने लगे तो पता चलेगा मेरा काम क्या होगा, फाइलें डांस करने लगेगा, है ना। भाई से डांस करना शुरू कर देगा, इसलिए उसको फिक्स कर दिया जाता है टेबल पे। जब टेबल पे फिक्स करेंगे तो आसानी से काम करेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, पाइप वाइज लिखा हुआ है, सब लोग को दिख रहा है। टेबल पे भी वहां रखा हुआ है जिसमें पाइप लगा हुआ है, देख लीजिए। जिनको पीछे लोग को नहीं दिख रहा तो वहां देख लीजिए। अब पाइप वाइज का काम क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो इसका जो तीत है, जबरा है, वो यहाँ है। इसको खोलने कसने के लिए हैंडल यहाँ है। ये इसका स्पिंडल है जो ये क्या करता है, मूव करता है, इसको टाइट करने में और लूज करने में मदद करता है। ठीक है इस पे आप किसी भी तरह का, मतलब ट्रायंगुलर हो या राउंड हो, इसको आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, कस सकते हैं। और इसको कसने के बाद आप उसको कटिंग कीजिए, उसको पीटिए या होल कीजिए, जो करना है आप कर सकते हैं, वो टस से मस नहीं होगा। अब आते हैं एक और चीज, देख लीजिए यहाँ पे आप लोग इसको पहचान रहे हैं, इंच है, सबको दिख रहा है, इधर रखा हुआ है क्या? नहीं, इस पे नहीं, नहीं कोई बात ये नहीं, वो अलग चीज नहीं है, नहीं, छोड़ दीजिए। सब लोग को ये वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, निकाल दे क्या? छोड़ दें, उसका नाम जानते हैं क्या है? इंच है कि स्केल है? स्केल है। अच्छा, इंच फीट में चल जाएगा, और स्केल mm में। तो अगर हम कहें कि ना ये इंच है ना स्केल है, तब तीसरा नाम आप लोग क्या बताइएगा? एंगल? नहीं, वो तो आप अलग ही चीज बोल दिए, एंगल भी नहीं है। देखिए ये है स्केल ही, इंच ही है, बट इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। जैसे हर चीज का आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लिश में ही नाम लिखा गया है, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है वो अभी हम बता देंगे आप लोगों को। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंग्लिश हो सकता है सर बताए हों या नहीं बताए हों, हम बताएंगे तो रिवाइज हो जाएगा कि हाँ, नहीं, ये इंग्लिश वर्ड क्यों लिखा जाता है ये हम बताएंगे। पहले हम बता दें वो स्केल के बारे में, जिसके बारे में आप लोग स्केल और इंच कह रहे हैं। ठीक है, तो स्केल और इंच मतलब हम लोग जो अपनी भाषा में, यहाँ के भाषा में जब बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टील रूल। स्टील रूल बोलते हैं। अब स्टील रूल क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी कारण है। कारण यह है कि वो स्टील रूल इसलिए उसका नाम पड़ गया है कि वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ये आप लोगों को नहीं पता होगा, हम बता दे रहे हैं, स्टेनलेस स्टील का वो बना होता है, इसीलिए उसका नाम स्टील रूल पड़ा। बाकी काम जो बचपन में आप मतलब 1 क्लास से लेके 10th क्लास तक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखते हैं, सेम काम वही है, काम सेम वही है। जो उससे कर सकते हैं वही इससे भी कर सकते हैं। फर्क इतना है कि ये स्टेनलेस स्टील का होता है, इसको पटकिएगा कुछ भी कीजिएगा, इसका वो मिटने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, और इसको इंच में, mm में, ठीक है, सेंटीमीटर में, सब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम उसका भी काम वही है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। ये वही चीज़ हम पहले ही बताए शुरू में ही कि जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं वही चीज़ है यहाँ। ऐसा थोड़े है कि इसको हम लोग नहीं जानते हैं। क्या नाम है इसका? आप लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं? करनी। हाँ, तो करनी बोलिएगा तो सब लोग जान जाएगा हाँ करनी कैसा होता है। हंसुआ बोलिएगा तो सब लोग बोल देगा हंसुआ कैसा होता है। लेकिन वही अगर हम बोल दे कि नहीं हैक्सा कैसा होता है, तो फिर आप लोग थोड़ा सा सोचने पड़ जाइएगा। अब तो जान गए हैं,
इसलिए अब आप लोग बता दीजिएगा कि हेक्सा कैसा होता है, ठीक है। हाँ वहाँ पे नहीं, हम इधर ढूंढ रहे हैं कि इधर भी था। हाँ ये देखिए, ये जो है इसको आप लोग पहले, इससे पहले क्या बोलते थे? आरी बोलते थे। हाँ अब यहाँ आने के बाद कुछ बदलाव हुआ, अब क्या बोलने लगे इसको? अब जाइए गांव में, अगर कोई पूछेगा कि किसी को देना हो कि हाँ ये दे आइए उनको, ठीक है, राम बाबू जी श्याम बाबू को लीजिए जाकर दे आइएगा, तो आप क्या बोल के दीजिएगा उनको? पहले तो क्या करेगा सामने वाला आपका? तो मुंह देखेगा अच्छे से, क्या बोल रहा है। हाँ काहे कि वो तो खुद उसको पता नहीं है। अब जिसको पता नहीं है, मान लेते हैं होशियार आदमी बेवकूफ आदमी को क्या, कौन किसको बेवकूफ बोलता है, कौन किसको पागल बोलता है? पहले सबसे पहले मान लीजिए कि हम बहुत होशियार हैं, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये बहुत बेवकूफ है, गुस्साइएगा नहीं, आपको नहीं बोलना, ठीक है। अब बताइए कि हम इनको बोले, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं ये क्या है, हम इनको बोले कि लीजिए हेक्साफ्रेम ले जाइए, उनको दे देना है। अब इनके माइंड में क्या आएगा? थोड़ा देर के लिए अगर पूछ पाए तो ठीक, अगर नहीं पूछ पाए तो कहेंगे लीजिए ये सामान दिए हैं फलना बाबू, ये बोल के अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन अगर चाहे अगर ये सुन लिए और वो यही चीज जाके उसको बोलेंगे, तो उसको भी अगर नहीं मालूम है तो कहेगा पागल है क्या, जो बात आप बोले वही सेम चीज, पागल है क्या है? ये आरी कोई कभी हेक्सा तेक्सा बोल रहा है। लेकिन वही अगर ये अगर ट्रेनिंग करके जा रहे हैं, किसी को बोलेंगे थोड़ा देर के लिए, तो उसको भी लगा कि इसका ये नाम थोड़ी होता है। अगर ऑब्जेक्शन करने वाला आदमी है तब, और नहीं तो इंटरटेन करने वाला है, अच्छा कुछ बोल रहा है, उसका क्या मतलब है? हम तो जान रहे हैं कि काटने वाला, रगड़ेंगे तो कटा जाएगा। अब इसका एक खासियत देखिए, ये जो है इसमें 1 2 3 4 5 भाग को मिला करके एक इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। अलग से एक ये ब्लेड, 6 ब्लेड अगर हटा दिया जाए तो ये पूरा फ्रेम है, इसका फ्रेम है, ठीक है। इस फ्रेम का नाम है हेक्सा फ्रेम और इस ब्लेड का नाम है हेक्सा ब्लेड। इसमें भी अलग अलग तरह का ब्लेड आता है, देखते होइएगा, चौड़ा वाला भी आता है ना, ठीक है, और मोटा वाला भी आता है, और इसमें दोनों साइड दांत है, इसका तीत है, किसी किसी में एक साइड रहता है। अब बताइए कि ये जो आप लोग यूज करिएगा, अगर काटना हो तो आप लोग जो है नींद आ रही है, जाइए आंखें पानी मार के आइए, आंखें पानी मार के आइए, पता चलेगा कि हम इधर बता रहे हैं और आप लोग जो है रात को सोए नहीं थे। देखिए हम कुछ लिखते नहीं है ज़्यादा बोर्ड पर, ठीक है, मेरा आदत है कि हम बोर्ड पे बहुत ज़्यादा लिखते नहीं है, हम आपको हंसाते इतना चीज़ बता देंगे कि कभी ज़िंदगी में नहीं भुलाइएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, ITI कॉलेज से लेके यहाँ तक का सफ़र, जो भी हम क्लास में बता देते हैं फिर दोबारा उनको घर पे जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बिहार से हैं सर? जी सर, हम इसी धरती के हैं, इसी भारत माता बिहार से है। बिहार के एक छोटा सा जिला है मुजफ्फरपुर, वहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और वो सर हमारे आसाम से, बंगाल से हैं तो आसाम के, लेकिन आसाम में घर है उनका, हाँ मतलब बॉर्डर है थोड़ा सा, उस तरफ इनका अपना घर है और इधर में आके बस रहते हैं कलकत्ता में। यहाँ भी घर है, वहाँ भी एक आदमी का 2 जगह घर नहीं हो सकता है, क्योंकि अब हाँ अब उनका लैंग्वेज थोड़ा हिंदी में आप लोग को उतना कंफर्टेबल नहीं समझ में आता होगा, ठीक है। अब 2-3 महीना आप लोग का ट्रेनिंग रहता तो आप लोग को समझ में धीरे धीरे आने लगता है। अब हाँ समझाते बहुत अच्छा है, हंसाते भी बहुत अच्छा है, ठीक है। सर को उनके बात को सुन करके ही आपको खूब हंसी आएगा, मतलब उनका जो टोन है बोलने का, उधर का भाषा, जब देखिए साफ साफ हिंदी, अब हम लोग को दूसरा कोई भाषा बोलेगा बोलने के लिए, बंगाली, तो हम लोग उतना अच्छा से नहीं बोल सकते। भले आप बोलिए, आपके पीछे पीछे हम लोग बोले क, तो हम लोग भी क बोल देंगे, लेकिन अब बंगाली में बोलना है तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। अब उनका वो आदत पड़ा हुआ, और हम लोग का क्या है कि हिंदी फराटेदार बोल देंगे। अपना जो लोकल लैंग्वेज है, जल्दी जल्दी जितना स्पीड कहिएगा बोल दी, समझ आता है। गाली किसी को देना है तो वो और स्पीड में हो जाता है,
हो जाता है ना, ये सब जगह हो जाता है, मतलब यही नहीं सब जगह हो जाता है। तो सबका वो बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे, इस पे आ रहे थे कि इसका इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं तो इसका जो दांत होता है, दांत, ये तो हमारा हैंडल हो गया, इधर से हम पकड़ते हैं इसको, ठीक है। अब बताइए कि इधर से जब हम पकड़ेंगे तो इसको काटने के समय ये जो ब्लेड जो लगा हुआ होगा वो तो हम बताएंगे तरीका, वो बात की बात है। ये जो ब्लेड है तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि सबको दिख रहा है, चलिए अब यहाँ से जो ब्लेड आएगा, ठीक है, यहाँ से जो ब्लेड बनेगा, ठीक है, इसमें जो ब्लेड कसाएगा, ठीक है, यहाँ से जो ब्लेड कसाएगा हम यूं ही बना रहे हैं बस। अब ये ब्लेड जो होगा, ब्लेड का दांत, मान लेते हैं कि ये ब्लेड हो गया, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये ब्लेड हो गया, तेरा मेरा होगा तो हंसिएगा नहीं, ठीक है। अब ये बताइए कि ये ब्लेड जो है का दांत इस तरफ ऐसे ऐसे होगा या आगे की ओर होगा? अच्छा, काहे? कैसे आसान होगा? मतलब इसको हम लोग काटते हैं, कटिंग करते हैं तो हम आगे की तरफ करेंगे। हंसुआ आप लोग तो धान गेहूं काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका तो ऐसे होता है, हैंडल की तरफ रहता है। फिर इसका हम उस तरह करेंगे तो कैसे कटेगा? कटेगा? तो फिर आप लोग बोल रहे हैं आगे की तरफ होगा, क्यों? अच्छा, आगे में ताकत ज्यादा मिलता है सर, और काटने में सर बताए हम लोग को वो बता रहे हैं। अच्छा, देखिए सर बताए हैं, गलत नहीं बताएंगे, लेकिन हम आप लोगों को देख ये रहे हैं कि आपको सही पता है या गलत पता है। हो सकता है सर सही बताए हो लेकिन आप उसमें से आधा चीज भूल गए हो, आधा याद हो, ऐसा भी होता है ना। बिल्कुल सही है वो, क्योंकि सबसे बढ़िया उदाहरण है कि हंसुआ का जो दांत होता है उसके ठीक उल्टा दांत इसका होता है। क्योंकि जैसा कि सर भी बताए हैं, आप भी बताए हैं, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है, कम से कम ट्रेनिंग सर जो दिन भर दे रहे हैं उसका बेनिफिट आप लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग जब इसको फोर्स देते हैं, दोनों हाथ से पहले तो पकड़ना है। मिस्त्री वाला काम नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं और ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग सही से देना है। भले आप जैसे कर लीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रॉपर जब एग्जाम होता है तो उसमें आपको दिखना है कि हाँ आपको सही तरीके से काम आता है करने की नहीं। क्यों? क्योंकि कल होकर के किसी को बताना भी होगा तो आप ये मत कह सकते हैं कि नहीं इसको एक हाथ से पाइप को पकड़ लेना और ऐसे धर के काट देना, कट जाएगा। ऐसे भी कट जाएगा, लेकिन तरीका वो सही नहीं ना है। कहीं अगर ऐसे काट रहे, स्लिप करके हाथ पे लग गया तब क्या हुआ? एक तो ये भी खराब, हाथ तो मेरा डैमेज हुआ ही, और ये तरीका भी सही नहीं है। सामने वाला देख कर क्या कहेगा, बहुत काबिल बन रहे थे, मजा काफी बन जाइएगा उस समय। तो इसका सही तरीका है, जब हम लोग इसको पीछे की तरफ जब खींचते हैं तो क्या होता है कि हमारा फोर्स कम हो जाता है, और आगे जब करते हैं पोजीशन हमारा ये रहता है, ये एंगल रहता है पोजीशन। जब हम करते हैं, चलाते हैं इसको, तो पोजीशन ये रहता है, और इसी पोजीशन में हम लोग को करना होता है। बॉडी नहीं हिलना है, पैर, और ये पोजीशन देख लीजिए मेरा, यही पोजीशन में आपको खड़ा होना रहता है। और जब ये वाइस कसा हुआ रहता है, वाइस में ही कोई भी वस्तु को लगा करके, और इसका जब हम लोग कटिंग करते हैं तो पोजीशन यही रहता है, और इसी पोजीशन में काटते हैं। लेकिन जो प्लम्बर मिस्त्री या कोई भी मिस्त्री लाइन का आदमी है, वो उतना ध्यान नहीं देगा। वो आराम से बस कुर्सी पकड़ेगा, टेबल पकड़ेगा, बैठ जाएगा आराम से, या नीचे पीढ़िया पर बैठ जाएगा और धर के काट देगा ऐसे। हाँ, अब इसलिए उससे गड़बड़ भी नहीं होता है। इहो बात बता दे रहे हैं, क्या है कि वही काम डेली करता है, वो उसको हाथ वैसा ही बैठ गया है। अब हम लोग दाहिना हाथ से लिखते हैं, वो बायां हाथ से लिखता है।
अब क्या है कि हम लोगों को अगर बोल दिया जाए बाएं हाथ से लिखने के लिए तो हम लोग क को भी सही से क नहीं लिख पाएंगे, जिनका आदत नहीं है। अब किसी किसी का है कि दोनों हाथ से लिख देता है, ऐसे भी लोग देखे होंगे आप, ठीक है। तो करने के लिए कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि उसका प्रैक्टिस ही वही है। लेकिन आप एक ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग करके गए हैं, तो आप किसी को बताइएगा भी तो सही तरीका बताइएगा और सही तरीके से वो काम भी करेगा। आप अगर करिएगा किसी के सामने में काम, तो देख कर कहीं सामने वाला करेगा नहीं ये बंदा ट्रेनिंग किया है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ का ट्रेनिंग जरूर किया है, क्योंकि इसका पकड़ने का अंदाज ही, स्टाइल ही बता रहा है कि ये एक शिक्षित व्यक्ति का काम है। नहीं तो ट्रेंड और अनट्रेंड में क्या अंतर होता है आप लोग समझते हैं। वो कैसे भी लाठी उठाएगा सीधे कपार पर मार देगा, उसको मतलब नहीं है कि खून निकलेगा कि वो मरेगा, कि उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन पुलिस वालों को देखिए, वो मारता भी है, अगर लॉकअप में ले जाके तो मारता है कैसा मार, खून नहीं निकलेगा, टूटे फूटेगा नहीं, लेकिन जब जब पछिया हवा बहेगा तो उसको सब याद आएगा, होता है ना। पुरवैया में, अच्छा हाँ गलती बोला गया, पुरवैया में ठीक बोले हैं, सुखता है, आप पुरवैया में निकल जाते हैं हाँ समझ गए। तो नॉलेज हम कैसा ले रहे हैं डिपेंड उस पर करता है, ठीक है। हम थोड़ा ही लेंगे, क्या जरूरत हमको एक दिन में पूरा घोर के पी जाने का, थोड़ा ही लेंगे जो हमको कल भी याद रहे कि हाँ कल ये हुआ था, ठीक है। और इस तरीके हाँ तो दवाइए है भी, हाँ। अब इसके साथ टॉनिक मिला सकते हैं आप, दवा के साथ टॉनिक आप मिला सकते हैं, उसके लिए हम लोग बाध्य नहीं करते हैं। टॉनिक मिलाना मतलब आप इसको जितना प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्यास वास लगा तो है क्या किसी को, कहिएगा तो 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे आप लोग को, नहीं चलिए। अब देखिए ये सारा टूल्स के बारे में आप लोगों को पता है, सर पहले ही सब चीज़ बता चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ आप लोगों को एक क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, और साथ में कुछ नया भी आप लोगों को मिल रहा होगा तरीका, ठीक है। अब बताइए कि सबसे पीछे देखिएगा, वहाँ बोर्ड पे, दीवार पे एक लाल रंग का फोटो बना हुआ है, देख रहे हैं, क्या नाम है उसका, स्पिरिट लेवल, यही है ना। लेकिन वहां तो छोटा दिख रहा है, ये तो बड़ा है। इसका काम क्या है, इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है स्पिरिट लेवल का, टाइल्स मिस्त्री और प्लम्बर और बढ़ई, बढ़ई नहीं करेगा, नहीं करेगा, करता है, करता है, राज मिस्त्री करता, अच्छा। और हाँ ठीक है, और इसका नाम आप लोगों को पता है ना ठीक से, इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है। नाम क्या है, स्पिरिट लेवल। मतलब इससे किसी भी तरह का जहां हमको एक्यूरेट लेवल मिलाना होगा, चाहे हमको ऊपर में यहाँ पे मान लीजिए कि फर्श पे कोई मशीन सेट करना है, बड़ा सा मशीन लाए और इसको मशीन को हमको यहाँ बिठाना है, तो मशीन में प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हल्का भी एक सूत 1 mm, 0.5 mm, 0.1 mm भी अगर ऊंचा नीचा अगर उसका बेस पैर अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, जो भी उस पर काम होगा वो सही नहीं होगा, सटीक नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ भी बड़े बड़े लैब में, बड़े बड़े वर्कशॉप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है उसका लेवल चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसका नाम आप लोग याद रखे हैं लेकिन भूले नहीं है ना, हाँ बहुत अच्छा। क्योंकि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, उसमें दिया रहेगा 4, जैसे 1 2 3 और ये चौथा ये रहेगा, क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित या दिए गए तस्वीर में से स्पिरिट लेवल कौन सा है, A B C और D, आप लोग कौन सा ऑप्शन मारना होगा, D। एकदम आसान आसान क्वेश्चन रहेगा, चित्र को देख करके और इस नाम इसको चूज कर लेना है, टिक लगा देना है, हो गया, ठीक है। कौन बोला है नहीं नहीं
जी सर, कोई क्वेश्चन पढ़ना जाना है वो किसी को हाँ? समझ नहीं पाएगा क्या लिखा हुआ है। समझ नहीं पाएगा तो फिर हम लोग हैं ना समझाने के लिए, टेंशन काहे ले रहे हैं। इंग्लिश नहीं। देखिए नहीं जानते हैं तो हम लोग काहे हैं, आप लोग का हेल्प करेंगे ना, बता देंगे ना। देखिए स्कूल में कॉलेज में जब हम लोग पढ़ने जाते हैं, अगर कोई चीज़ हमको हिंदी अंग्रेजी संस्कृत में समझ में नहीं आता है, क्वेश्चनेट काहे नहीं है। परीक्षा हॉल में सर को बुलाते हैं ना, सर मैडम आइए, आते हैं, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैम हमको समझ में नहीं आ रहा है, वाटर हैमर क्या होता है, ठीक है, वाटर हैमर क्या होता है, तो आपको इतना हिंट्स जरूर मिल जाता है कि आप इसका मतलब समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, राम बाबूजी नीचे गए थे, राम बाबूजी नीचे गए थे वहां से स्पिरिट लेवल लाने, ठीक है, क्वेश्चन ये था राम बाबूजी नीचे गए थे वहां से स्पिरिट लेवल लाने, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं। बात समझ रहे हैं, गए थे नीचे लेकिन आए क्यों नहीं। अब क्वेश्चन को समझना होगा। अब यहीं पे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है, कहना क्या चाह रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है। बोल दिए तब तो समझ गए सब लोग, जवाब भी आप लोग को पता है, आप लोग तो अभी कह दीजिए कोई राम बाबूजी नीचे गए ही नहीं, बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आ गया कि वो गए हैं तो आए क्यों नहीं। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो राम बाबूजी गए किसके पास, नीचे कहाँ, रोड पर तो नहीं ना रखा होगा। अगर हम आपको समझा दें कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राम बाबूजी नीचे गए हैं स्टोर में वहाँ से ये लाने के लिए, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। उसी प्रकार जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन रहेगा कि हाँ हेक्सा फ्रेम, इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा पार्ट्स ऑफ हेक्सा फ्रेम, इस तरह का पूरा फ्रेम दे दिया। अब इसमें दे दिया कि पार्ट्स ऑफ हेक्सा फ्रेम, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में वो टिक लगा हुआ है, फिगर बना हुआ है। अब इसका नाम आपको पता नहीं, इसका नाम पता नहीं, इसका नाम पता नहीं है, वहाँ पे लिखना है। या फिर ऑप्शन ये भी आ जाएगा कि हाँ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सारा कुछ यहाँ पे अलग से बना हुआ ऑप्शन सही। जैसे कि मान लेते हैं एक ऑप्शन में दे दिया कि इसका 4 गो पार्ट्स है, 4 पार्ट्स का नाम ए ऑप्शन में है, वो गलत है। बी ऑप्शन में इसका नाम पार्ट्स का दिया है, वो भी गलत है। सी ऑप्शन में पार्ट्स का नाम दे दिया, वो भी गलत है। डी ऑप्शन में इसका पार्ट्स का नाम दिया है, वो आपको लग रहा है कि ये सही है, बस उसको टिक लगा देना है, डी ऑप्शन को, हो गया, समझ गए। अब चलिए ये सामने दिख रहा है स्किल इंडिया, ग्रीन कलर का बंदूक, बंदूक है ना, क्या है, ड्रिल मशीन। कौन सा ड्रिल मशीन है, कौन सा ड्रिल मशीन है ये, ड्रिल मशीन तो है, ड्रिल मशीन छेदा भी करता है, वो भी हमको पता है, आप सबको पता है, लेकिन कौन सा ड्रिल मशीन है नहीं पता। देखिए ये ड्रिल मशीन जो है, मशीन में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं हैंड ड्रिल मशीन। क्या बोलते हैं, हैंड ड्रिल मशीन। इस ड्रिल मशीन का इस्तेमाल क्या करते हैं, हाथ से पकड़ के हम लोग कहीं भी उसको दीवार में हो, पाइप में हो, टेबल में हो, कुर्सी में हो, कहीं भी छेद करना हो तो हाथ से पकड़ के कर सकते हैं। दूसरा ड्रिल मशीन होता है जो आप लोग देखे होइएगा, वेल्डर लोग रखता है, टेबल पे रखा हुआ है, कसा हुआ है, और क्या करता है उसी में पकड़ के वो होल करता है। तीसरा है जो बड़े बड़े फैक्ट्री में मिलेगा, एक ही साथ में वो क्या होगा, उसमें 6-7 1 दर्जन 2 दर्जन अलग अलग उसका बना होता है स्पिंडल, उसमें ड्रिल बिट लगा होता है। एक बार में वो कितना जो है मैक्सिमम पार्ट्स को होल कर सकता है, ठीक है। इससे हम लोग एक बार में क्या करेंगे, एक करेंगे, या दीवार में होल कर सकते हैं, लकड़ी वो लोहे में कर सकते हैं, ठीक है, लकड़ी में कर सकते हैं, सब में कर सकते हैं। मशीन यही रहेगा, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, उसका जो ड्रिल बिट है, होल करने वाला आगे में जो ड्रिल बिट है वो चेंज हो जाता है। दीवार के लिए मतलब ईंट के लिए अलग आता है, कंक्रीट के लिए, लकड़ी के लिए अलग आता है, और लोहे के लिए अलग आता है। ये नहीं कि अगर हम लोहे वाले से दीवार में रगड़ रहे हैं, दीवार वाले से लोहे में रगड़ रहे हैं तो फिर परेशान हो जाइए, कहेगा ये डुप्लीकेटेड दे दिया है लगता है। तो जानकारी नहीं रहेगा
और काम गड़बड़ होने लगेगा तो आपको लगेगा दुकान वाला हमको ठग दिया, बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है। फिर जाइएगा उसको बोलने के लिए, तब पूछेगा वो, जब कि पूछेगा दुकान वाला, आप जब बोलिएगा कि कैसा दे दिए हैं, काम नहीं कर रहा है, तो वो बोलेगा कि क्या चीज़ करने के लिए ले गए थे, तो आप कहेगा दीवार को करने के लिए ले गए थे। अरे लकड़ी वाला है, तो बोलना चाहिए था ना पहले कि दीवार में होल करना है तो दीवार वाला देते हैं। अब ले गए दीवार वाला कर रहे हैं लोहा में, होगा? तो ये सब चीज़ जानकारी अगर रहेगा तो हमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब जैसे बहुत पहले आया था सूचना का अधिकार, एक चीज़ सुने होइएगा, सबको पता है सूचना का अधिकार का मतलब क्या होता है, मालूम है? नहीं, किसी को नहीं? खिलाफ का अधिकार है, कोई गलत काम हो रहा है, वो आपका अधिकार है, ठीक करना। आपका अधिकार है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से घर बैठे सूचना मांग सकते हैं कि आपके पड़ोसी के पास कितना प्रॉपर्टी है, कुछ भी मांग सकते हैं डिपार्टमेंट से। आपको लगता है कि किसी का गलत बहाली हो गया है किसी डिपार्टमेंट में, तो आप उसको बोल सकते हैं कि पूरा डिटेल्स मांग सकते हैं कि किस आधार पे इसका ज्वाइनिंग हुआ। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप मांगने वाले होते कौन हैं, नो क्वेश्चन। वो आप उसको जब रजिस्ट्री कीजिएगा वो भी आपको रजिस्ट्री से जवाब देगा, ठीक है, और सही जवाब आपको मिलेगा वहाँ से, तो वो आपका अधिकार है। तो इसी प्रकार जब हमारे पास जब नॉलेज हो जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा अधिकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ जानकारी चाहिए अभी तक में तो पूछ सकते हैं, क्या है कि अब ब्रेक देंगे अभी। कुछ ऐसा जो चीज़ हम बताए हो और ठीक से समझ नहीं आया हो या कुछ और समझना चाह रहे हैं उसमें, तो बताइए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। फिर आइएगा सेकंड टाइम। जरूर जरूर, आप लोग का लंच का टाइम होगा, अभी नहीं ना हुआ है, लंच का टाइम होगा, लंच के बाद फिर मुलाकात होगा। अभी हो सकता है हम जाएंगे तो कहीं सर आएंगे, ठीक है, और जब तक आप लोग को पानी वानी पीना है तो पी लीजिए। हाँ, ठीक। इसलिए ये लगता है कि आप लोग जो है, जो भी क्लास में बैठे हैं, आप लोगों का रिकॉर्डिंग हुआ, आप लोगों को क्या पढ़ाया गया, आप लोग कौन कौन लोग बैठे हैं, कितने ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है, सारी जानकारी आप इसको, इस वीडियो को क्या करेंगे, अगर चाहेंगे कि यहाँ से क्लास ख़त्म हो गया, क्लास ख़त्म होने के बाद अगर चाहेंगे कि नहीं हमको सर कुछ बताए थे, कोई टॉपिक पे बताए थे और हमें वो चीज़ ध्यान में नहीं है, तो यहाँ से इस वीडियो को आप देख भी सकते हैं और आप लोग इसको वहाँ से देख करके सुन सकते हैं। और भी क्लास का वीडियो आपका जो भी होगा वो भी हम कोशिश करेंगे कि बनाएं और आप लोगों को इस पर हम डालेंगे यूट्यूब पे, ठीक है।